हेलो फाइनेंस फैम, आपका स्वागत है। क्या आप सोचते हैं कि केवल मेरी तरह पुराने हैमस्टर ही पैसे जमा कर सकते हैं और बड़े शान से रह सकते हैं? फिर से सोचिए, क्योंकि आजकल यहाँ तक कि 20 की उम्र के कुछ युवाओं भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। और इसे साबित करने के लिए आज हम इस विषय पर कुछ अद्भुत वीडियो देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं एक धांसू टिप के साथ। मुझे इस बात को सीखने में 10 साल लगे, लेकिन मैं आपको इसे 1 मिनट से भी कम समय में सिखा दूंगा। अमीर बनने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपकी 20 की उम्र में आपको धोखा दिया जा रहा है। हर वह कॉफी जो आप खरीदते हैं वास्तव में आपको $440 की पड़ती है। हर एक स्नीकर्स की जोड़ी आपको $10,120 की चपत लगाती है। और इस जैसी एक कार जो $8,80,000 की है। आपको लग सकता है कि मैं पागल हूँ, लेकिन जब आप 20 साल के होते हैं तब आपका हर एक डॉलर जब तक आप रिटायर होते हैं $88 का हो जाएगा। अगर आप इसे S&P 500 जैसी असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और एक औसत 10% की एनुअल रिटर्न प्राप्त करते हैं। भविष्य की पीढ़ियों तक सोचने की क्षमता एक असली प्रमुख स्तर की कला है। मेरा मतलब है, जब मैं एक साधारण बीज देखता हूँ तो उसमें एक संभावित पेड़ को देख पाता हूँ। और हाँ, मैं उन फलों के बारे में भी पूरी तरह से सोचता हूँ। और अगर आप थोड़ी बड़ी उम्र के हैं तो भी ये नुस्खे मायने रखते हैं, क्योंकि आप इन्हें विरासत के गहने की तरह अपने बच्चों को दे सकते हैं। और यहाँ आता है उनमें से एक सुनहरा मोती। यदि आप अपने बच्चों को पैसे से संबंधित केवल 3 पाठ पढ़ा सकते हैं तो वे पाठ क्या होंगे? लोग, सबसे पहले लोगों से मिले। कोई भी अजनबी नहीं है, पैसा लोगों का खेल है। दूसरा, एक बार जब आपको ये मिल जाता है तो इसे खोने मत दें। यदि आप अपने पैसे पर 7 या 8% कमाते हैं और इसे हर साल इन्वेस्ट करते हैं तो जब आपको इसकी जरूरत होगी तो आप बहुत अमीर होंगे। आप इतने अमीर हो जाएंगे कि अगर आप कुछ नहीं खोते हैं तो। इसलिए मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि तीसरा नियम यह है कि उन चीजों में इन्वेस्ट करें जहां आप अपनी पूंजी कभी नहीं खो सकते। मैं यहाँ चारों पंजों से तालियां बजा रहा हूँ। ये एक शानदार टिप है। आपको हर किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बहुतों के साथ नेटवर्किंग करनी होती है। बस समझदारी भरे इन्वेस्टमेंट प्लान को इस मिश्रण में मिलाएं और आप निश्चित रूप से जीतने के लिए खेल रहे हैं। टिप्स अच्छी होती है, लेकिन वास्तविक सफलता के लिए आपको कुछ व्यावहारिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और हाँ, मैंने आप सबके लिए इसी विषय पर एक वीडियो तैयार किया है, तो देखें और नोट्स लें। मैंने अमीर कैसे बने पर 50 से अधिक किताबें पढ़ी हैं और इनमें से केवल ये 4 ही हैं जिन्होंने वास्तव में मुझे 26 साल की उम्र तक करोड़पति बनने में मदद की है। और इनमें से कुछ किताबों के बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, लेकिन यही सबसे अच्छी है। नंबर 1 है 80-20 सेल्स एंड मार्केटिंग। इस किताब की वजह से ही मैं 2 घंटे रोज काम करके हर महीने 1 लाख कमा पाता हूँ। नंबर 2 है MJ डिमार्को द्वारा फास्ट लेन मिलियनेयर। यह असल में तेजी से अमीर बनने के तरीके पर सबसे अच्छी किताब है, बिना किस्मत का सहारा लिए। नंबर 3 है मॉर्गन हाउसल द्वारा साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी में फिर कभी भी कंगाल नहीं होना चाहते हैं तो बस इस किताब को पढ़ें। और नंबर 4 है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। यह किताब वाकई में 100 साल पुरानी है, लेकिन फिर भी लंबी अवधि के लिए धन बनाने के सिद्धांतों पर लिखी गई सबसे अच्छी किताबों में से एक है। अरे 50 किताबें, यह तो बहुत ही जबरदस्त है। ऐसा लग रहा है जैसे इस बंदे ने प्री स्कूल से ही धन कमाने की यात्रा शुरू कर दी हो सकता है कि मैं ही धीरे पढ़ता हूँ, पर कोई बात नहीं, मेरे गोल मटोल गाल भी तो इसमें रुकावट डालते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आज के टिप्स आपको आपके सपने की ओर एक कदम और करीब ले जाएंगे। अगली बार मिलते हैं और मैं आपके लिए और वीडियोस ढूंढने जा रहा हूँ। याद रखना, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। हेलो क्रिप्टो दोस्तों, असली वित्तीय लाभ के लिए आपको सही टूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने थोड़ी छानबीन की, एक्सपर्ट्स की बात सुनी और आप सभी के लिए कुछ वीडियो बनाए हैं जो आपकी गेम को वास्तव में ऊंचा उठा सकते हैं। क्या आपके नोटपैड तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। आपकी आय आपकी सबसे शक्तिशाली धन संपत्ति बनाने का साधन है। और जब आपके पास कोई पेमेंट नहीं होते हैं, ना घर का पेमेंट, ना कार का पेमेंट, ना मास्टर कार्ड, ना स्टूडेंट लोन जो इतना पुराना हो गया है कि आप उसे पालतू समझते हैं, जब आपके पास कोई पेमेंट्स नहीं होते हैं तब आपके पास पैसा होता है और आप बहुत जल्दी बहुत अमीर बन जाते हैं। उसके तर्क में कोई खामियां नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अभी भी ढेर सारी चीजों के लिए पैसे खर्च कर रहा हूँ। सिर्फ नट्स और चीज ही मेरी जेब खाली कर रहे हैं। शायद किसी दिन मैं उस शानदार 0 पेमेंट स्तर पर पहुँच जाऊंगा। हम सब देख रहे हैं कि टेक कितनी तेजी से विकसित हो रही है, लेकिन कुछ ही लोग वास्तव में समझते हैं कि इन नए टूल्स का ट्रेडिंग के खेल में कैसे उपयोग किया जाए। तो आइए इस पर कुछ जानकारी प्राप्त करें। क्या कहते हैं? स्टॉप लॉस एकमात्र मैकेनिज्म है जो आपको हानिकारक व्यापार से बाहर निकाल सकता है, इससे पहले कि यह नियंत्रण से बाहर हो जाए। पुराने दिनों में जब हम ट्रेडिंग फ्लोर पर व्यापार कर रहे होते थे, हाथों का उपयोग करके और चिल्लाते हुए, आप यह नहीं कह सकते थे अगर मैं इस स्थिति में आता हूँ तो मैं खुद से इससे बाहर निकल जाऊंगा। आपको खुद पर निर्भर रहना पड़ता था कि ट्रिगर को खींचे और बाहर निकले, नुकसान को स्वीकार करें। आजकल डिजिटल ट्रेडिंग के साथ आप उस स्टॉप लॉस को स्वचालित रूप
रूप से सेट कर सकते हैं। जब आप व्यापार में प्रवेश करते हैं, ठीक है, मैं इसे यहाँ खरीद रहा हूँ, मैं जानता हूँ अगर यह यहाँ जाता है तो मुझे बाहर निकलना है, मैं $10,000 खोने जा रहा हूँ, मैं इससे अधिक नहीं खोना चाहता। आप इसे स्वचालित रूप से देख सकते हैं क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे? यदि आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप खुद को असीमित नुकसान के लिए क्यों तैयार करेंगे? ऑटोमेशन वाकई में बहुत बढ़िया है। मैंने तो यह भी सुना है कि मेरे कुछ प्यारे दोस्त नए बिल अपने आप खोद रहे हैं, लेकिन याद रखना यह केवल उपकरण की चमक धमक के बारे में नहीं है, यह यूजर की समझदारी के बारे में भी है। इसीलिए समझदारी बनाए रखें। लेकिन सभी विजयी उपकरण नई तकनीक का परिणाम नहीं होते हैं। क्लासिक मेथड्स आज भी शानदार हैं, बस आपको यह जानना जरूरी है कि उनका सही उपयोग कैसे करना है। वो मेरे दफ्तर आया, मैंने उसके टैक्स रिटर्न पर इतने सारे शून्य देखे कि मेरा सिर घूम गया। लेकिन जो चीज मुझे वास्तव में आकर्षित कर गई वह यह थी कि कोई व्यक्ति जो 8 अंकों की इनकम कमा रहा है वह 0% टैक्स कैसे चुका रहा था, कैसे, और मैं इसे समझ नहीं पा रहा था। आप यहाँ 1 करोड़ दिखा रहे हैं भाई, लेकिन फिर टैक्स लायबिलिटी की लाइन पर ये 0 दिखा रहा है। और फिर मैंने उससे पूछा, आपकी जिंदगी कैसी चल रही है? वह बोलता है, कार्लटन, मुझे पता ही नहीं है कि आज हफ्ते का कौन सा दिन है, इतना व्यस्त है। वो इतना व्यस्त नहीं था, उसने कोई काम नहीं किया था, और ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसने इतना बड़ा रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बना लिया था कि वह निष्क्रिय रूप से $1 करोड़ कमा रहा था और वह 0% टैक्स चुका रहा था। जब वह मेरे कार्यालय से निकला, वह अपने बच्चों के साथ सैन डिएगो गया और उस सप्ताह का बाकी समय उन्हें सी वर्ल्ड ले जाने में बिताया। वो मंगलवार का दिन था क्रिस, उसे पता ही नहीं था कि कौन सा दिन है, और यही बात मुझे बता गई। यार, यह बहुत दिलचस्प है। मुझे समझना है, मुझे रियल एस्टेट को समझना है, और मुझे रियल एस्टेट के चारों ओर की सभी टैक्स रणनीतियों को समझना है। अगर यह सब वैध है तो यह वाकई अद्भुत है। एक और प्रमाण कि एक अच्छी तरह से बनाई हुई पोर्टफोलियो सफलता का राज हो सकती है। मैं तो इसे ध्यान में रखते हुए दिन भी भूल सकता हूँ। सर्दियों के आने पर वैसे भी मैं स्वचालित रूप से आराम करने जा रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको यह एपिसोड शिक्षाप्रद लगा होगा। और भी वित्तीय जीवन के नुस्खों के लिए हमारे साथ बने रहें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं।